हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादयान योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो क्लास 10 साइंस के चैप्टर वाइज वो सभी डायग्राम आज आपको कराने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हमारे पास जो फर्स्ट डायग्राम है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम रहेगा। इसके बेस पे एग्जाम्स में एमसीक्यू क्वेश्चन भी आ सकता है कि जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है नेसल पैसेज, यहाँ पर वो मेंशन कर देगा ए पॉइंट आप बताओगे कि नेसल पैसेज होता है। सेकंड आप इसके अंदर देख सकते हो दिस इज ए माउथ कैविटी, उसके बाद पार्नेक्स, उसके बाद हमारे पास बच्चों लार्नेक्स, उसके बाद ये ट्रैकिया होता है बेसिकली। यदि बात करें रिंग ऑफ कार्टिलेज, ये रिंग ऑफ कार्टिलेज आपको दिखाई दे रही है। उसके बाद ये हमारे पास लंग्स है, लंग्स के अंदर क्या होती है रिब्स। उसके बाद दिस इज द पार्ट ऑफ ए डायफ्राम, ये पार्ट क्या रहेगा डायफ्राम। उसके बाद ब्रोंचिस, और ब्रोंचिस के अंदर ही क्या होती है ब्रोंकलिस, और ब्रोंकली के अंदर क्या होती है एल्वुलर सैक होती है। तो इसको आपने बिल्कुल नाइस एंड क्लीन राइटिंग के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम के अंदर। उसके बाद सेकंड डायग्राम हमारे पास है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, तो ये डायग्राम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसके अंदर सबसे पहले वो मेंशन कर सकता है कि ए पार्ट हमारे पास टंग है, उसके बाद माउथ हमारे पास बक्कल कैविटी भी बोलते हैं। अब उसके बाद ये दिस इज ए ओसोफेगस, उसके बाद स्टमक जे शेप होती है। उसके बाद यहाँ पर क्या बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ पर फूड को डाइजेस्ट किया जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन इन डाइजेस्टेड फूड इसके अंदर होता है बेसिकली, ये वाला आपको जो दिखाई दे रहा है दिस इज ए लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद नेक्स्ट ये दिस इज ए एनस एंड दिस पार्ट इज ए अपेंडिक्स। उसके बाद यदि बात करें दिस इज ए डायफ्राम, ये सारा क्या है डायफ्राम। उसके बाद दिस इज ए गोल ब्लैडर। उसके बाद यदि बात करें ये स्टोर करता है किसको बाइल जूस को। नेक्स्ट इसी के अंदर है बाइल डक्ट, और ये उसके बाद ये आपको जो दिखाई दे रहा है दिस इज ए लीवर। उसके बाद बच्चों ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है दिस इज ए पेनक्रियाज। तो इसके अकॉर्डिंग आपने इसको प्रिपेयर करना है नाइस एंड क्लीन राइटिंग के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट डायग्राम हमारे पास, ये डायग्राम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास रहेगा बेसिकली सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ ए गैसेज एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे पास देखिए बेसिकली यदि बात करें बच्चों ये ह्यूमन हार्ट है। अब इसके अंदर ये हमारे पास क्या दिस इज ए लंग्स। अब लंग्स के अंदर से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके चलती है वो कौन लेके चलती है पुल्मोनरी वेन्स फ्रॉम दी लंग्स। लंग्स से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है किसके अंदर हार्ट के अंदर। अब हार्ट के अंदर जैसे ही ब्लड एंटर करता है तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी के अंदर एरोटा के माध्यम से फ्लो कर दिया जाता है, पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। सो दिस इज ए कैपलरी, ये क्या होती है बेसिकली कैपलरी ऑफ ए बॉडी ऑर्गन अपार्ट फ्रॉम दी लंग्स। उसके बाद यदि बात करें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो वेना कावा फ्रॉम दी बॉडी से वापस कहाँ पर लेके आता है हार्ट के अंदर, और हार्ट से वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स की तरफ कौन लेके जाती है पुल्मोनरी आर्टरीज टू दी लंग्स। तो ये डायग्राम भी आपने तैयार कर लेना, दिस इज ए डबल सर्कुलेशन ऑफ ए ह्यूमन हार्ट। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट डायग्राम है डायग्राम नंबर 4, ये हमारे पास रहेगा क्रॉस सेक्शन ऑफ ए ह्यूमन हार्ट। तो क्रॉस सेक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट के अंदर हमारे पास बेसिकली यदि बात करें बच्चों सो दिस इज ए पुल्मोनरी वेन्स जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है कहाँ से लंग्स से। तो हमारे पास जो ब्लड है इसके अंदर वो एंटर करेगा लेफ्ट एट्रियम के अंदर, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी के अंदर फ्लो करेगा। किसकी हेल्प से फ्लो करेगा, ये एरोटा की हेल्प से पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद वेना कावा जो है बेसिकली वो क्या कलेक्ट करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करेगा फ्रॉम दी बॉडी पार्ट्स के अंदर से। अब उसके बाद जो ब्लड है वो एंटर करेगा किसके अंदर राइट एट्रियम के अंदर। उसके बाद हमारे पास राइट यहाँ पर वेंट्रिकल से वापस ये कहाँ पर चला जाएगा बेसिकली यदि बात करें पुल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स के अंदर वापस चला जाएगा, ठीक है ना। अब इस केस में जो ये बीच वाला पार्ट आपको जो डार्क पार्ट दिखाई दे रहा है दिस इज ए सेप्टम। सेप्टम क्या करता है बेसिकली ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करता है। तो ये वाला डायग्राम भी आपने प्रिपेयर कर लेना अपने फाइनल एग्जाम के लिए। नेक्स्ट जो हमारे पास डायग्राम है बच्चों डायग्राम नंबर 5, तो ये हमारे पास रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ ए स्टोमाटा। स्टोमाटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो स्ट्रक्चर है ये आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से डन कर लेनी है। अब इस केस में यदि बात करें ओपनिंग स्टोमाटा, ये हमारे पास है ओपन स्टोमाटा, ये दिस इज ए क्लोज स्टोमाटा। अब इसके अंदर गार्ड सेल क्या हो जाते हैं दिस इज ए श्रिंकन, इस केस में गार्ड सेल क्या हो गए स्वेलन। अब यहाँ पर इसके अंदर क्या प्रेजेंट करते हैं क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल, स्टोम्स, और उसके बाद यदि वैक्यूल्स प्रेजेंट करते हैं और न्यूक्लियस भी इसी के अंदर होता है। तो इसको आपने इसको भी अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट डायग्राम रहेगा वो रहेगा बडिंग इन ईस्ट। तो बडिंग इन ईस्ट हमारे पास इस सेल की बात करें स्टेज नंबर 1, उसके बाद डेवलपिंग बर्ड्स, उसके बाद न्यू बर्ड्स की आप बनाओगे स्टेज के अंदर 3 के अंदर। उसके बाद क्या कर लेगा ये दिस इज अ चेन ऑफ ए बर्ड्स, एक कंटिन्यूटी चेन बना लेगा। तो ये डायग्राम सारे आपने प्रिपेयर करने हैं बेसिकली 1 बाय 1।
नेक्स्ट डायग्राम हमारे पास है डायग्राम नंबर 7, बाइनरी फ्यूजन ऑफ अमीबा। तो ये वाला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा इसके अंदर। तो मदर सेल सबसे पहले यहाँ पर सेल क्या हो रहा है, डिवाइड होना स्टार्ट हो गया बच्चों। दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट करता है। उसके बाद फर्दर ये किसमें डिवाइड हो गया, डॉटर सेल के अंदर। तो इसको भी आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 जो बनता है स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर। फ्लावर का स्ट्रक्चर आपने बिल्कुल फुल एंड फाइनल डन कर लेना है। तो इसके अंदर यदि बात करें, दिस इज ए कार्पिल। ये कार्पिल बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट रहेगा, जिसके अंदर ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है स्टिग्मा। स्टिग्मा के साथ साथ ये जो ट्यूब आपको दिखाई दे रही है, दिस इज ए स्टाइल। और उसके बाद यहाँ पर जो जर्मिनेट हो रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओवरी। तो ये कार्पिल्स के 3 पार्ट होते हैं। उसके बाद यदि बात करें स्टेमन, स्टेमन हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंथर और फिलामेंट्स। जो पोलिन ग्रेन है वो ट्रांसफर होते हैं एंथर से स्टिग्मा के अंदर, तो ये आपने डन कर लेना है। उसके बाद ये जो अट्रैक्टिव पार्ट होते हैं, लीव्स जो दिखाई दे रहे हैं आपको, दिस इज ए पेटल्स, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट वाला जो ग्रीनरी पार्ट होता है, दिस इज ए सेपल, उसको आप क्या बोलोगे, सेपल। तो ये डायग्राम भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट डायग्राम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है बच्चे, हर बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, डायग्राम ऑफ ए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की यदि बात करें तो ये कॉन्सेप्ट एग्जाम में हर बार आता है। तो ये सबसे पहले हमारे पास ये क्या है, दिस इज ए ओविडक्ट। ओविडक्ट को ही क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब्स कहते हैं। जो नेक्स्ट वाला हमारे पास है पेयर ऑफ ए, ये क्या है, पेयर ऑफ ए, दिस इज ए ओवरी। ओवरी के बाद ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज ए यूरेटस। उसके बाद ये कार्विक्स रहेगा और ये पार्ट क्या रहेगा, वेजिना। ये भी आपने अच्छी तरीके से लर्न कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 10 है हमारे पास, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर रहेगा बेसिकली बच्चों, एक्सक्रिएटरी सिस्टम ऑफ ए ह्यूमन बींग्स। अब आपको एग्जाम में डायग्राम नहीं बच्चों, डायग्राम के साथ साथ डायग्राम दे देंगे, ए बी सी पार्ट डिनोट कर देंगे कि ए पार्ट क्या रहेगा, बी पार्ट क्या रहेगा, सी पार्ट क्या रहेगा। उसके अकॉर्डिंग भी आपने इसको प्रिपेयर करना है अपने फाइनल एग्जाम के लिए। तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले हमारे पास लेफ्ट किडनी, राइट किडनी। अब लेफ्ट किडनी के साथ साथ आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, दिस इज ए लेफ्ट रेनल आर्टरीज। ये किडनी के अंदर ये हमारे पास एक्सक्रिएटरी सिस्टम में होती है। उसके बाद लेफ्ट रेनल यहाँ पर क्या दिखाई देंगे आपको, वेन्स। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है हमारे पास, ये क्या रहेगा, दिस इज ए वेना कावा। और ये वाला पार्ट क्या रहेगा, एरोटा। यहाँ पर ये क्या है, लेफ्ट हमारे पास यूरेटर, दिस इज ए राइट यूरेटर बन जाएगी। उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर एंड दिस इज ए यूरेथ्रा। तो ये भी आपने अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है, ये भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो डायग्राम है बच्चों, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए नेफ्रॉन। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को बहुत अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर करना है अपने फाइनल एग्जाम के लिए। तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले हमारे पास यदि बात करें क्या रहेगा इसके अंदर, दिस इज ए हमारे पास बोमेन कैप्सूल। ये बोमेन कैप्सूल है, बोमेन कैप्सूल के अंदर क्या प्रेजेंट करते हैं, ग्लोमर्यूल्स। उसके बाद यहाँ पर क्या है, बेसिकली ब्रांचेज ऑफ ए रेनल आर्टरीज। उसकी यदि बात करें तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज इफेक्टिव ऑफ ए, ये क्या रहेंगे, एफरेंट रेनल आर्टरीज एंड दिस इज ए ब्रांच ऑफ ए रेनल आर्टरी। ये वेन्स की ब्रांच रहेंगी। उसके बाद ये ट्यूबुलर पार्ट होता है नेफ्रॉन का, अच्छे तरीके से आपने करना है। दिस इज ए कंडक्टिंग डक्ट। कंडक्टिंग डक्ट जो बेसिकली यूराइन को स्टोर करती है, यूराइन को कलेक्ट करती है। तो ये आपने अच्छी तरीके से डन करना है। उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम आपकी बार काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ह्यूमन ब्रेन्स। अब ह्यूमन ब्रेन के अंदर हमारे पास सबसे पहले यदि बात करें फोर ब्रेन, तो यहाँ से आपको डिनोट करोगे, दिस इज ए सेरिब्रम। उसके बाद क्या है, कार्नियन। उसके बाद यदि बात करें, दिस पार्ट इज ए मिड ब्रेन, ये आपका मिड ब्रेन रहेगा। अब इसी के अंदर हमारे पास यदि बात करें बच्चों, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड्स ये प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हिंड ब्रेन के अंदर हमारे पास पोन्स, मेडुल्ला और सेरिबेलम, और ये पार्ट आपका क्या रहेगा, स्पाइनल कॉर्ड। तो इसको अपने बिल्कुल नाइस एंड क्लीन राइटिंग के अकॉर्डिंग डन करना है अपने पेपर के लिए। तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ फिजिक्स के डायग्राम है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर बेसिकली क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड होगा और ये पॉलिश कहाँ से होगा, आउटवर्ड। ऐसे ही कन्वेक्स की बात करें तो ये पॉलिश कहाँ से होगा, बेसिकली इनवर्ड पॉलिश होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड रहेगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट करनी है आपने, इसकी जो इमेज फॉर्मेशन बनानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसी के अंदर है बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ ए आइज। तो ये वाला डायग्राम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब इसके अंदर आज से आपको कोई भी ABC पार्ट दे सकते हैं और इसका कोई भी पार्ट डिनोट करना सकता है आपके एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर, दिस इज ए ऑप्टिक नर्व्स। उसके बाद यहाँ पर क्या प्रेजेंट करता है, ब्लाइंड स्पॉट। उसके बाद जो ये खाली होल पार्ट होता है, दिस इज ए विट्रस ह्यूमर, इसको जेली लाइक सब्सटेंस बोलते हैं। उसके बाद ये वाला पार्ट आपके पास क्या रहेगा, एक्वस ह्यूमर, दिस इज ए वाटरी लिक्विड। उसके बाद यदि बात करें बच्चों, दिस इज ए कॉर्निया, जो ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। और उसके बाद ये जो वाला पार्ट है, दिस इज ए प्यूपिल। और यदि बात करें हम आइरिस की, तो ये क्या रहेगा, हमारे पास आइस कलर रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट वाइट आइस जो पार्ट होता है, बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, स्केलरिया। उसके बाद जो हमारे पास सिलेरी मसल्स, ये हमारे पास क्या रहेंगे, सिलेरी मसल्स। क्लियर है बच्चों। और जो ये डार्क पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज ए कोरोइड्स, ये ब्लैक पार्ट रहेगा। और दिस पार्ट इज ए रेटिना।
तो इसको भी आपने डन कर लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट डायग्राम है बच्चों, अपरेंट पोजीशन ऑफ ए सन ड्यूरिंग द सनराइज एंड सनसेट। तो हमारे पास अर्थ है, अर्थ के साथ साथ यदि बात करें दिस इज एटमॉस्फेयर। अब ऑब्जर्वर यहाँ पर है एक्चुअल पोजीशन ऑफ द सन, ये एक्चुअल पोजीशन है ओरिजिन पॉइंट, और ये अपरेंट पोजीशन रहेगी सन की। तो इसको आपने भी फुल एंड फाइनल करना है अपने एग्जाम के लिए। नेक्स्ट जो हमारे पास डायग्राम है बेसिकली बच्चों ये रहेगा रेडिश कलर ऑफ ए सन ड्यूरिंग द सनराइज एंड सनसेट। अब दिस इज अ ऑब्जर्वर, यहाँ पर आपको सन नियर इन दी ओरिजिन दिखाई दे रहा है, दिस इज ए सन नियरली द ओवरहेड, ये ओवरहेड पे है। तो ये लेस क्या होगा बेसिकली ब्लू स्कैटर्ड करेगा, इस केस में ब्लू स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द सन अपीयर टू द रेडिश। तो इसको भी आपने फुल एंड फाइनल करना है अपने एग्जाम के लिए। नेक्स्ट जो हमारे पास डायग्राम है फिजिक्स से रिलेटेड है बेसिकली चैप्टर नंबर 12 से, कि सर्किट डायग्राम टू वेरीफाई द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का बेसिकली डायग्राम है ये। तो रेजिस्टेंस के पैरेलल में वोल्ट मीटर लगाना है, मीटर हमेशा सीरीज में लगेगा। बैटरी का जो करंट है बेसिकली बच्चों पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करेगा नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। दिस इज ए की पॉइंट एंड दिस इज द रियोस्टेट। तो ये भी आपने फुल एंड फाइनल करना है अपने एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 12 से ही रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं, ये भी एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यदि बात करें तो ये सबसे पहले किसका रहेगा बेसिकली बच्चों, यहाँ से बात करते हैं स्विच का, ये स्विच का है। उसके बाद वी किसको डिनोट करते हैं, वोल्ट मीटर को। ए किसको डिनोट करोगे, एमीटर को। जी किसको डिनोट करोगे, गैल्वेनोमीटर को। और यदि बात करें दिस इज ए ग्राउंड, ये हमारे पास ग्राउंड का रहेगा सिंबल। उसके बाद ओपन की, दिस इज ए क्लोज की एंड दिस इज ए टैपिंग की। तो ये भी आपने सारे लर्न कर लेने, सिंबल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो डायग्राम है बेसिकली बच्चों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास है बेसिकली यदि बात करें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अंदर यदि मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक्स बता देता हूँ, फादर मदर चाइल्ड। तो फादर के अकॉर्डिंग फोर्स, दिस इज ए मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज ए करंट। तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको लर्न कर सकते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम रहेगा ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। उसके बाद यदि बात करें फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, तो ये हमारे पास जो ट्रिक्स रहेगी मदर मदर चाइल्ड। मदर में हमारे पास मोशन ऑफ ए कंडक्टर, दिस इज ए मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज ए इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट क्या होता है, किसी भी एक क्लोज सर्किट के अंदर करंट का पैदा होना, दिस इज कॉल्ड एज ए इंड्यूस करंट। उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपका बेसिकली, ये डायग्राम हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ ए फ्यूज एंड दिस सर्किट सिंबल। तो फ्यूज वायर इज ए इंसुलेटिंग बेसिकली होल्डर के अंदर है। उसके बाद करिए हमारे पास फ्यूज वायर है, दिस इज ए सर्किट सिंबल ऑफ द फ्यूज। तो ये थे बच्चों हमारे पास टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इनको आपने बिल्कुल नाइस एंड क्लीन राइटिंग के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। तो मेरी तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स को जय हिंद जय भारत। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आएंगे। बाय।